बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने सिया की कुंडली में मंगल दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मंगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं है कि मंगलिक दोष वाली जीवन साथी की जल्दी मौत हो जाया करती है, इसीलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनय को बहुत समझाया, पर अभिनय का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ, इसीलिए अब से मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से। आखिर रमा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनय के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अभिनय से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनय के घर आई, पर रमा जी को सिया का मंगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारिक लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनय ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तभी रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तभी उसने बताया, माँ सुबह से ही सिर में दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तभी रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तभी अभिनय और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर के देखने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनय को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मंगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज अब कितना नीचा दिखाओगी मुझे? अब तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दिया है। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मंगलिक दोष निकारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरे मंगलिक होने में नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होने में है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देती है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू मानो, उसे दिल से अपनाओ, उसे भी सम्मान दो और यह महसूस करवाओ कि वह भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मंगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है।
सिया की कही हुई बात रमा जी के दिल को झकझोर कर रही थी और उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका सिया को दिया तो रमा जी बोली, हाँ सही बेटा, तू तो सारा सिया बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तो तू मुझे सिया देना ही भूल गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बारे में सिया का मंगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तकदीर पर नहीं लगी। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का सिया को देते हैं तो अच्छे कामों का भी तो सिया को ही देना चाहिए। तो इसीलिए आज का सारा सिया को जाता है। अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसे ही समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाहता हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहे हो, तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठी दोष से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं सिया को किसी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मंगलिक दोष के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।